मम्मी पापा के पास टाइम नहीं है बच्चों के लिए। तो अब ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि अब जो बच्चा है, हाँ हाँ जो प्रॉब्लम से ग्रस्त है या उसे कोई प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, तो उसे लेकर वो कहा। अच्छा तो माता पिता के साथ इतनी प्रॉब्लम थी कि बेचारे रोजी रोटी अपनी गुजर बसर कर पाते थे। तो उसने अपनी उसमें आज बताया है कि उसने पिताजी के साथ आलू बेचे, ई रिक्शा चलाया और बॉडी बिल्डिंग के लिए उसने हैवी वेट कंपटीशन के लिए खुद को तैयार किया। जी। तो उसने बताया कि लोग उसकी डिसेबिलिटी को देखकर झुन्नू कुमार से उन्होंने झंडू कुमार कहना शुरू कर दिया। और आज की डेट में देखिए वही झंडू कुमार है, कॉमनवेल्थ गेम में हमारे देश के लिए पहला मेडल लेकर। चाहे नॉर्मल बच्चे के हों या स्पेशल बच्चे के हों, मुझे लगता है सभी को ज़रूरत है, क्योंकि माहौल जो है वो पहले से बहुत ज़्यादा बदल चुका है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो एक स्पेशल चाइल्ड में जब किसी प्रॉब्लम को डायग्नोज किया जाता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि माता पिता बहुत टाइम तक तो ये स्वीकार करने के लिए तैयारी नहीं होती, एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम। नमस्कार, मैं हूँ दीपमाला पांडे और आज हम लोग फिर से अपनी पॉडकास्ट की जो सीरीज़ है बियॉन्ड लिमिट्स द स्टोरीज ऑफ इंक्लूजन में आपके सामने है। और इस बार जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत स्पेशल हैं, डॉक्टर अमित कुमार यादव, जो कि मनोविज्ञान से काउंसलर हैं। और मैं चाहूँगी कि सर थोड़ा सा इसको काउंसलर के बारे में क्या है, किस तरह की काउंसलिंग वो करते हैं, थोड़ा सा बताएंगे, फिर हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सर प्लीज़। नमस्कार आप सभी को, मैं डॉक्टर अमित कुमार यादव स्टूडेंट काउंसलर हूँ और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था मनोदर्पण। इस मनोदर्पण को मैं नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करता हूँ और ये एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का IVRS प्रोग्राम था जिसपे हमारे देश भर के जो बच्चे हैं वो किसी भी समय जो टोल फ्री नंबर आपको स्क्रीन में अभी दिखाई देगा इस पर कॉल कर सकते हैं और इस कॉलिंग सिस्टम का जो आंसर होगा हमारे काउंसलर देते हैं। इसमें बच्चे अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो हैं उनको, इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स हैं उनको और इसके अलावा एकेडमिक से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उन प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन जो है काउंसलर से प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा, अभी आपने सर के बारे में जाना कि सर काउंसलर हैं, और जो हमारा आज का पॉडकास्ट का टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पेरेंट काउंसलिंग, यानी पेरेंट्स की काउंसलिंग से रिलेटेड हम लोग सर से बातचीत करेंगे। पेरेंट काउंसलिंग आज के समय में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पेरेंट्स चाहे नॉर्मल बच्चे के हों या स्पेशल बच्चे के हों, मुझे लगता है सभी को ज़रूरत है, क्योंकि माहौल जो है वो पहले से बहुत ज़्यादा बदल चुका है। आज के समय में गैजेट्स इतने ज़्यादा हैं, कम्युनिकेशन, पर्सनल कम्युनिकेशन कम है और गैजेट से कम्युनिकेशन ज़्यादा है। हमारे समय में बात अलग थी, हम लोग दादी नानी और बहुत सारे रिश्तेदारियों में पलते बढ़ते थे। लेकिन आजकल के बच्चे जो हैं वो न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, गैजेट्स के बीच में पल बढ़ रहे हैं, गैजेट्स से सीख रहे हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो हमें, जो बच्चे हैं वो स्पेशल भी हैं, नॉर्मल भी हैं, और बच्चों में एक नॉर्मल एग्रेशन है, कम्युनिकेशन स्किल्स कम है, इंटरेक्ट बच्चा करना नहीं चाह रहा है। और इसके साथ साथ जो नेचुरल डिसेबिलिटीज़ हैं वो तो पेरेंट्स के साथ और बच्चों के साथ है ही है। तो हम इन सभी पे बात करेंगे सर के साथ, क्योंकि कुछ डिसेबिलिटीज़ तो क्या होती हैं, विजिबल होती हैं, जिन्हें आप देख के ही समझ जाते हैं, लेकिन कई सारी ऐसे डिसेबिलिटीज़ हैं जो हम देख करके नहीं समझ पाते। तो सबसे पहले मैं सर से इसी बारे में थोड़ी सी बात जानना चाहूँगी कि सर ऐसे जैसे क्या साइंस होते हैं, क्योंकि अभी हमने जैसे बात की कि मतलब पेरेंट्स न्यूक्लियर फैमिलीज हैं। पेरेंट्स का अगर पहला बच्चा है तो शायद उन्हें नहीं समझ में आता कि बच्चा डेवलप करेगा तो किस तरह से वो रिएक्ट करेगा। तो कहाँ पे उन्हें ध्यान देने की ज़रूरत है, ये रेड साइन है कि हाँ ये कुछ एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है, और कुछ डिसेबिलिटी जो अनसीन है या सीन है वो हो सकती है। तो ये आप थोड़ा सा अर्ली साइंस क्या हो सकते हैं जिसपे कि ध्यान देना चाहिए किसी भी पेरेंट को। चलिए मैम, जैसा आपने पेरेंट काउंसलिंग की बात की तो मैं अभी दो चीज़ें इसमें पहले बताना चाहूँगा कि ये पेरेंट काउंसलिंग का अभी कुछ टाइम से जो क्रेज़ बढ़ा, तो इसके लिए जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये हमारा जो आजकल का भौतिक परिवेश और ये जो सामाजिक चेंज जो हमारे सामने प्रस्तुत हुए हैं, जी या अभी सोशल मीडिया आने के बाद में जो चेंजेस हमारे अभी सोशल सिस्टम में हुए हैं, तो इन सिस्टम्स का जो है बच्चों पर जो प्रभाव पड़ा है, मतलब उसमें पेरेंट काउंसलिंग का रोल बहुत ज़्यादा पड़ा है। क्योंकि इससे पहले जो हमारी काउंसलिंग थी वो हम खुद नहीं जानते थे, मतलब इन जो आपका इनविजिबल फॉर्म में हमारे दादा, हमारे हमारे नानी, हमारे ना दादा या दादी, बहुत सारे लोग थे, वो हमें कहीं ना कहीं जब आवश्यकता पड़ती थी तो हमें सिखाते थे। जी जी। लेकिन आज की डेट पे क्योंकि फैमिली न्यूक्लियर हो गई,
चीज़ें जो हो गई हैं चेंज हो गई, मम्मी पापा के पास टाइम नहीं है बच्चों के लिए। तो अब ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि अब जो बच्चा है हाँ हाँ जो प्रॉब्लम से ग्रस्त है या उसे कोई प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, तो उसे लेकर वो कहा। जी जी तो इसके लिए अब ये प्रोफेशनली जो पेरेंट काउंसलिंग थी वो उसका सेशन स्टार्ट हो गए। लोगों ने साइकोलॉजिकल काउंसलर से मिलना शुरू कर दिया, काउंसलर की आवश्यकता पड़ने लगी। लेकिन इससे पहले जो हमारा सिस्टम था, तो एक्चुअल में जो हमारी फैमिली थी वही हमारी काउंसलर थी। जी हमारे मम्मी पापा, हमारे दादा दादी और जो हमारे आसपास का सोशल सिस्टम था। इवन देन पुराने हमारे जो पड़ोसी थे वो भी हमारी गलती पर हमें डांटते थे और जहां समझाना होता था हमें समझाते थे। लेकिन जब हाँ सिस्टम चेंज हो गया और चीज़ें चेंज हो गई, तो अब की कंडीशन में जो है प्रोफेशनली फिर ये काउंसलिंग जो पेरेंट काउंसलिंग वर्ड आप यूज़ कर रहे हो ये स्टार्ट। जी जी तो अगर हम अर्ली साइन की बात करें कि किन साइन को पेरेंट्स जो हैं वो समझें और उन्हें लगे कि हाँ अब मेरा बच्चे को कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है या हम्म इसके बारे में वो थोड़ा सा अवेयर हो कि हाँ मेरे बच्चे को अब कुछ मेरे सपोर्ट की ज़रूरत है। तो सबसे पहले यही है कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे दो तरह से कि बाई बर्थ अगर हम देख रहे हैं कि बच्चे को कुछ फिजिकली प्रॉब्लम हो रही है या कुछ आपका मेंटली प्रॉब्लम हो रही है, तो उस पर मदर फादर अब थोड़े से अवेयर। या बच्चा बड़ा हुआ, मतलब नॉर्मल चाइल्ड है, उसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब पेरेंट्स आकर थोड़ा सा उस चीज को समझ रहे हैं कि बच्चा शाम को स्कूल से आया, आने के बाद उसने बैग डाला और जो उसका रूटीन बिहेवियर है उस बिहेवियर से वो कुछ अलग शो कर रहा है। हम्म तो अब तक क्या होता था कि पेरेंट्स इस चीज को लेकर अवेयर नहीं थे, लेकिन आप एज अ काउंसलर या एज अ आपका एक जागरूक माता पिता की तरह अगर सोचेंगे तो अब हमें बच्चे की उन एक्टिविटी पे ध्यान देने की जी जी आ- आप कहना चाह रहे हैं कि बच्चा कुछ भी थोड़ा सा एबनॉर्मल हो रहा है, एग्रेसिव हो रहा है, उसका रूटीन चेंज हो रहा है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है जी चीजों को, तो वो एक अलर्ट है, तो हमें एक बार काउंसलिंग के लिए मिलना जरूर चाहिए उस जी। चीज के लिए। पहले माता पिता खुद उस चीज को पहचानने की कोशिश करें, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, और आफ्टर आइडेंटिफिकेशन अगर उन्हें लग रहा है जी कि हाँ इसमें कुछ चेंज है या बच्चे में वाकई कुछ बिगरस चेंज आ रहे हैं जो उसकी हम्म रूटीन लाइफ को या एकेडमिक लाइफ को आपका स्पॉइल कर रहे हैं, जी तो फिर एक काउंसलर से सलाह जरूर। जी बिल्कुल। सर मैं ये जानना चाहूंगी कि ये तो एक कुछ साइंस हो गए जिसपे पेरेंट्स को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए आजकल, क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं, एटमॉस्फेयर बिल्कुल बदल चुका है। तो अगर किसी भी टाइप की डिसेबिलिटी निकल के आती है, सामने आती है, काउंसलर बता रहा है या थेरेपिस्ट बता रहे हैं, तो फिर ये किसी पेरेंट के लिए मतलब बहुत पैनिक कंडीशन हो जाती है। तो उसको वो किस तरह से, मतलब पेरेंट एक्सेप्ट करे, किस तरह से बिहेव करे, किस तरह से रिएक्ट करे, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि एग्जैक्टली क्या होना नहीं चाहिए। मैम, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया, क्योंकि ये जो स्पेशल चाइल्ड हैं उनके केस में जो पेरेंटल काउंसलिंग है ये अपने आप में जो बच्चे का आगे का फ्यूचर है वो डिसाइड करती है। जी सर, अभी जैसे हम लोगों ने इसकी पेरेंट काउंसलिंग की बात की कि आज के समय में बहुत ज़रूरी है, तो ये जानना चाहेंगे कि काउंसलर के पास जाते हैं आप बच्चे का बिहेवियर देख करके, या कुछ भी आपको लगता है कि बच्चे को, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है, जी और जो काउंसलर है या थेरेपिस्ट है वो उसको डायग्नोज करते हैं कि किसी भी तरह की डिसेबिलिटी है, क्योंकि फिजिकल डिसेबिलिटी है तो वो तो मोस्टली काफ़ी पहले इंटरवेन हो जाती है। अगर फिजिकल नहीं है, वो फिजिकली नहीं दिख रही है, तो वो बाद में इंटरवेन होती है, मतलब इंटरवेन तो वो होती है किसी ना किसी समय, तो पता चलता है, तो उस जी। समय एक पेरेंट के लिए बहुत मुश्किल होता है इस चीज को एक्सेप्ट करना। तो तब आप पेरेंट्स को क्या सलाह देना चाहेंगे कि आप इसको एक्सेप्ट करिए या किस तरह से वो बिहेव करे, मतलब पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे आप। नहीं मैम, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया, क्योंकि स्पेशल चाइल्ड के लिए जो पेरेंट काउंसलिंग है वो आपका बच्चे का जो आगे फ्यूचर है वो ये काउंसलिंग ही डिसाइड करती है, क्योंकि माता पिता जितने मजबूत होंगे जी उतना ही बच्चे आगे प्रोग्रेस कर पाएंगे। तो अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो एक स्पेशल चाइल्ड में जब किसी प्रॉब्लम को डायग्नोज किया जाता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि माता पिता बहुत टाइम तक तो ये स्वीकार करने के लिए तैयारी नहीं होती, एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम। जी और जब तक वो इसको एक्सेप्ट करते हैं जब तक उसका जो ग्रोथ पीरियड होता है वो निकल चुका होता है। क्योंकि अगर ये हमारा स्पेशल जो चाइल्ड हैं या इनकी जो थेरेपीज है वो एक टाइम बाउंड है, हम्म कि जैसे कॉक्लियर इम्प्लांट का एक टाइम है। जी अब माता पिता जब तक उसको स्वीकार करते हैं कि मेरे बच्चे को ये वाली प्रॉब्लम है, जब तक उसका जो टाइम पीरियड है वो निकल चुका होता है। जी जी तो सबसे जरूरी यही है कि जब एक पेरेंट्स हमारे पास आते हैं इस चीज को लेकर, तो हम
सबसे पहले उनसे बात कर कर उनको ये सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं कि यही जो डिसेबिलिटी है, ये डिसेबिलिटी उसके लिए अभिशाप नहीं है, बल्कि अगर आप थोड़े से स्ट्रांग होंगे, अगर आप थोड़े से अवेयर हैं, तो यही अभिशाप वरदान में भी परिवर्तित हो सकता है। जी जी इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आज ही हम देख रहे हैं कि कॉमनवेल्थ गेम में जो एक झंडू कुमार का एग्जाम्पल है जी कि आज वो झंडू कुमार जो हैं कॉमनवेल्थ गेम में इंडिया के लिए इतिहास रच कर आए हैं। उन्होंने फर्स्ट टाइम कॉमनवेल्थ गेम के स्टार्टिंग डेज में इंडिया के लिए एक पदक जीता है। तो इन झंडू कुमार के बारे में आज मैंने पढ़ा, बड़ा इंटरेस्टिंग उसका वो था कि उस बच्चे का नाम झुन्नू कुमार था, कहा था माता पिता ने, और 4 साल जब वो 4 साल का था तो उसे पोलियो हो गया। अच्छा तो माता पिता के साथ इतनी प्रॉब्लम थी कि बेचारे रोजी रोटी अपनी गुजर बसर कर पाते थे। तो उसने अपनी उसमें आज बताया है कि उसने पिताजी के साथ आलू बेचे, ई रिक्शा चलाया, और बॉडी बिल्डिंग के लिए उसने हैवी वेट कंपटीशन के लिए खुद को तैयार किया। तो उसने बताया कि लोग उसकी डिसेबिलिटी को देखकर झुन्नू कुमार से उन्होंने झंडू कुमार कहना शुरू कर दिया। और आज की डेट में देखिए वही झंडू कुमार है, कॉमनवेल्थ गेम में हमारे देश के लिए पहला मेडल लेकर। तो ये हमारे माता पिता को हमें इसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू। और जो अभी हमारी सरकारी नीतियां हैं, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, कोई पेरेंट्स ही नहीं चाहता कि उसका बच्चा असामान्य। जी और अगर वो असामान्य है तो कौन सी ऐसी चीजें होंगी जो उसको सामान्य बनाने में मददगार साबित। सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि पेरेंट्स उन चीजों को लेकर अवेयर नहीं हो पाता, जो हमारे सामाजिक तंत्र है, जो हमारी सरकारी योजनाएं हैं, और जो मतलब एसेसिबिलिटी है गवर्नमेंट की आप जी तक, जी वो ना पता होने की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट। जी तो जब पेरेंट्स को हमें सेंसिटाइज करना होता है, तो सबसे पहले हम उनको यही बताते हैं कि ये जो है ये कोई अभिशाप नहीं है, बल्कि अगर ये कॉमन प्रॉब्लम्स हर किसी में थोड़ी बहुत है, बट आपके बच्चे में अगर ज्यादा है तो फिर कैसे आगे इसको आप क्या कर सकते हो, सॉल्व आउट कर सकते हो, या फिर कैसे इसको आप एडजस्ट करो। तो ये समझाने की हमें जरूरत होती है। एक पेरेंट्स को जब ये समझ में आ जाता है तो वो फिर अपने बच्चे के लिए मतलब आगे अच्छे फ्यूचर के लिए कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है कि अगर पेरेंट्स इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं टाइम समय के रहते, तो फिर उसकी थेरेपीज स्टार्ट करना या उसको उसी तरह से बच्चों को एडजस्ट करना, उसकी जो लाइफ स्किल्स हैं, डेली रूटीन है, उस पर काम करना आसान हो जाता है। और उतनी ही जल्दी बच्चे में कॉन्फिडेंस आता है और वो अपने लाइफ में आगे बढ़ता है। ये तो सर हमने देख लिया कि एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है डिसेबिलिटी की केस में, कि अगर बच्चा डिसेबल है। लेकिन उसके बाद भी ये बहुत मुश्किल होता है पेरेंट्स को ये समझा पाना कि इस डिसेबिलिटी के साथ भी जो आपका बच्चा है वो आगे लाइफ में अच्छे से एडजस्ट हो सकता है और वो आगे अच्छा कर सकता है। जी। तो ये किस तरह से, मतलब आप पेरेंट्स को क्या ऐसा कहना चाहेंगे कि पेरेंट्स को ये लगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर पेरेंट्स काउंसलर के पास पहुँचे, बहुत सारे लोग सुनते हैं, उससे भी सीखते हैं, तो बहुत सारे लोग हमें भी और आपको सुनेंगे, तो वो इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि उन्हें ये आप कैसे मतलब ये भाव देंगे कि नहीं, आपका बच्चा जो है वो भी और बच्चों की तरह, उसमें भी बहुत सारी एबिलिटीज़ हैं और वो भी अपने जीवन में अच्छा कर सकता है। जी। जी मतलब पेरेंट्स के लिए मैं कहना चाहूँगा कि जब कभी स्पेशल नीड बच्चों की बात आती है और पेरेंट्स उसको लेकर अवेयर हैं, या पेरेंट्स किसी चीज़ को लेकर शंकित हैं, तो उस फील्ड से रिलेटेड जो आज के रोल मॉडल जो कर दिखा रहे हैं, या जिस डिसेबिलिटी में बच्चा है उस डिसेबिलिटी की जो रोल मॉडल है, उनको पेरेंट्स को मतलब फॉलो करना जी चाहिए जी और देखना चाहिए कि आज वो जिस मुकाम पर पहुंचे हैं वो अपनी मेहनत से। जी तो इसके लिए बहुत सारे हमारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हमने शुरू में भी जिक्र किया था कि आज की डेट में बहुत से पैरा ओलंपिक्स जो गेम्स हैं उसमें हमारे प्लेयर हैं, वो आगे बढ़ चढ़कर हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हाँ, हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पेरेंट्स को हमें उनके प्रति एक बार सेंसिटाइज कराना चाहिए, बताना चाहिए कि अगर आपके बच्चा जो है आज डिसेबिलिटी के साथ है, तो कल को आपकी मेहनत से वो उस मुकाम को भी हासिल कर सकते। जी जी इसके अलावा बहुत सारे आजकल हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो आपने देखा कि किसी ना किसी डिसेबिलिटी के उसमें थे, लेकिन आज वो जो जैसे एम सुहास, हमारे जो बैडमिंटन प्लेयर एसडीएफ आपके डीएम रहे हमारे नोएडा के, जी तो ऐसे बहुत सारे मतलब रोल मॉडल हैं जिनको लेकर हम चल सकते हैं और उन पेरेंट्स को अवेयर कर कर मतलब उन्हें बता सकते हैं कि ये जो दिव्यांगता है ये आपके बच्चे के लिए एक अभिशाप नहीं बल्कि वरदान। हाँ बिल्कुल, मतलब आप ये चाह रहे हैं कि हम लोग रोल मॉडल्स पे फोकस करें, जो भी पॉजिटिविटी है, जो जी अच्छा चीजें हुई हैं,
तो उन पे फोकस करें और ये देखें कि अगर वो कर सकते हैं तो हमारा बच्चा जो है वो क्यों नहीं कर सकता। जी हम बिल्कुल। उस चीज को लेकर के परेशान ना होकर के उसमें और एफर्ट्स डालें, जी बच्चे के जी लिए जी और रास्ते खोजें इस जी, चीज को आगे बढ़ाने के लिए। बिल्कुल लेकिन एक चीज होती है कि सोसाइटी, पेरेंट्स, अल्टीमेटली हम सब सोसाइटी का ही पार्ट है। जी तो सोसाइटी की एक्सेप्टेंस और सोसाइटी के इग्नोरेंस का कितना इफेक्ट पड़ता है एक पेरेंट के ऊपर, और क्योंकि पेरेंट पे पड़ेगा फिर वो बच्चे पे तक जाता है, क्योंकि पेरेंट्स का माइंडसेट हो गया, पेरेंट्स का एटीट्यूड बिल्कुल हो गया, पेरेंट्स का बिहेवियर हो गया बच्चे के साथ, वो बच्चे पे साइकोलॉजिकली बहुत इफेक्ट डालता है। बिल्कुल। तो ये आप मतलब जो सोसाइटी है, मतलब सोसाइटी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि भाई आप एक अगर कोई स्पेशल बच्चे का पेरेंट है तो आप किस तरह से उससे बिहेव करें, क्योंकि लोग मैंने देखा है मतलब ये तो सोचते हैं, दया भाव रखते हैं उसके लिए, लेकिन एम्पैथी, इक्वालिटी, इस टाइप की चीजें मोस्टली मिसिंग दिखती हैं। तो सोसाइटी के लिए जैसे क्या होना चाहिए मैसेज आपके हिसाब नहीं, से? बिल्कुल बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया, क्योंकि देखिए बात जब कभी स्पेशल चाइल्ड की आए या किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम की आए, तो ये जब हम तक सीमित होती है तब तो हम मतलब उस चीज को लेकर चलते हैं, लेकिन जी जब हमारे ऊपर बात आती है, जो सोसाइटी आपके आसपास के लोग रह रहे हैं, ये रह रहे हैं, जब कभी किसी डिसेबल्ड चाइल्ड को देखते हैं या उनके सामने कोई ऐसा बच्चा आया, तो उसको लेकर वो सिंपैथी तो बहुत ज्यादा दिखाते हैं। जी लेकिन अगर वही कंडीशन उनके खुद के साथ होती, वही एम्पैथेटिक बिहेवियर वाला है कि ये स्थिति अगर उनके साथ होती, तो शायद उनकी ये सिंपैथी किसी और उसमें कन्वर्ट होती। हाँ तो ये सोसाइटी के लिए आज की डेट में मतलब ये बहुत आवश्यक है कि हम स्पेशल चाइल्ड के साथ सिंपैथी ना दिखाएं, बल्कि उसके साथ एम्पैथेटिक बिहेवियर जो है वो शो करें। जी और ये जब आएगा जब हमारे चारों तरफ का ये समाज है या जो सोशल सिस्टम है ये अवेयर होगा उन प्रॉब्लम्स को लेकर। जी क्योंकि पहले से हम देख रहे हैं कि जो सरकारी योजनाएं हैं या जो कंडीशंस हैं वो काफी कुछ बदल चुकी हैं। तो आज की डेट में कोई भी सिस्टम है जहां पर बच्चा सरवाइव कर रहा है, तो वो सभी इस चीज को लेकर अवेयर हैं। जैसे जी अभी जी सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत सरकार ने बहुत सारी कोशिश कर कर स्कूल के लिए आपका एसेसिबिलिटी ऑडिट स्टार्ट कर दिया, स्कूल एसेसिबिलिटी ऑडिट। हाँ तो इसमें इन बच्चों के लिए स्कूल्स ने अपनी तरफ से जो भी उनके लिए रिक्वायरमेंट थी उनको पूरा करना शुरू किया है। हमारे जो सार्वजनिक स्थल हैं उन सार्वजनिक स्थलों पर भी जो स्पेशल चाइल्ड हैं या फिर जो स्पेशल डिसेबल्ड पर्सन है, उनके लिए मतलब अलग अलग तरह की सुविधाएं जो हैं वो प्रारंभ हो चुकी हैं। लेकिन ये सारी चीजें जब तक अपर्याप्त हैं, जब तक कम हैं, जब तक हमारा समाज उन चीजों को लेकर सेंसिटाइज नहीं है। जी बिल्कुल। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब भी मतलब जिनके नॉर्मल, जो नॉर्मल बच्चों के पेरेंट्स हैं, वो कभी भी किसी स्पेशल बच्चे से मिले या उनके पेरेंट्स से मिले तो वो वैसे ही बिहेव करें जैसे वो अपने बच्चों से बिहेव करते हैं, कुछ भी अलग आपको डिफरेंट बिहेव नहीं करना है। कहीं पे सपोर्ट की जरूरत है आप सपोर्ट दीजिए, जी अदरवाइज आप जैसे नॉर्मल बिहेव करते हैं, आपका उसको देखने का नजरिया, उससे बात करने का नजरिया, जी किसी भी व्यवहार में ये जी चीज नहीं आनी चाहिए कि हाँ आप में कुछ कमी है इस वजह से हम आपकी मदद कर रहे हैं। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि आप यही कहना चाह रहे हैं नहीं कि नहीं इस तरह बिल्कुल। का बिल्कुल जी व्यवहार नहीं होना चाहिए। जी जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि जी अगर इस टाइप का बिहेवियर हमारे पेरेंट्स शो करेंगे बच्चों के लिए, या फिर आपका समाज जो है वो बच्चों के लिए दया की भाव लेकर मन में कुछ अलग और रखेगा, तो ये जी जो हमारा जो सिस्टम है या जो हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात लेकर जी चल रहे हैं, बिल्कुल। समावेशन की बात लेकर चल रहे हैं, वो कभी सार्थक नहीं। तो थैंक यू सो मच अमित सर, हम थैंक लोग यू फिर मैम। से मिलेंगे, है ना? जी मुझे लग रहा है कि अभी हमारे पास बहुत सारी बातें हैं लेकिन हम लोग वो नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। जी तो अभी आज के हमारे एपिसोड में थे हमारे साथ डॉक्टर अमित कुमार यादव जी, जो कि काउंसलर हैं, और आगे भी हम नेक्स्ट एपिसोड्स में सर से ज़रूर बात करेंगे। काउंसलिंग के बहुत सारे जो और भी पहलू हैं उन पे भी चर्चा होगी। तो थैंक यू सो मच इस पॉडकास्ट को देखने के लिए, बियॉन्ड लिमिट्स द स्टोरीज ऑफ इंक्लूजन, और नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। थैंक यू।